क्या मेरी आवाज जा रही है आपको? हम लोग पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं आज, है ना। ये पार्ट 2 वीडियो बहुपद वाला चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ अभी तक। यहाँ तो चालू नहीं हुआ अभी तक। हेलो, वहाँ तो आए, वीडियो चल नहीं रहा लेकिन अब आ गया, आ गया। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, सब मस्त हो? सब बढ़िया हो ना। आज हम लोग पढ़ने वाले पार्ट 2, बहुपद का पार्ट 2 पढ़ने वाले। कल मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने होमवर्क का आंसर कमेंट भी किया था, कुछ बच्चों ने कमेंट नहीं भी किया था, कुछ बच्चों ने होमवर्क आंसर वहीं पर लाइव में ही बता दिए थे। लेकिन मैं तो जान ही रहा था होमवर्क आंसर लाइव में आप लोग बता, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, समझे। लाइव में आंसर तो सब बच्चे ने बता दिया, कमेंट जरूर किया कीजिए। जब मैं लाइव को खत्म कर देता हूँ और जब मैं आपसे होमवर्क पूछता हूँ तो उस होमवर्क आंसर कमेंट बॉक्स में करना है आपको, समझे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा आ गया। टेस्ट गूगल में हुआ था, अच्छा अभी भी है, वहां पे है। आपका टेस्ट जब होगा तो क्या होगा, जब टेस्ट दीजिएगा और पता चले कैसे कितना नंबर आया तो मैं लास्ट में बता दूंगा, टेस्ट देके मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला। पार्ट 1 आपने अगर देख लिया तो अच्छी बात है। काजल, परवीन, मुबस्सिर, फरहान, अफान, रेहान, अंकित, मुंतशिर, क्या बात है, थैंक यू सो मच। रिजवान, आमिर, कुंदन, सब बढ़िया। शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं ना। सचिन कुमार, चलिए बहुत अच्छा, एकदम फुल तरीके से पढ़ते हैं। और कहते हैं जी कि आप ना जब अभी आप शुरू किए हैं पढ़ने के लिए तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, और आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दिए मतलब आप एकदम जागे हुए हैं, ठीक है। बहुत सा बच्चा क्या होता है, एग्जाम के करीब 2 महीना रहता है तो आता है, बस गुरुजी अभी तो हमको कुछ नहीं पढ़े हैं, कैसे क्या होगा। लेकिन आप अभी से जाग गए हैं, आप रियल बता रहा हूँ, आपका मार्क्स बहुत बेस्ट आएगा, इसमें कोई मतलब राय दुआई नहीं है ना, पक्का मार्क्स आने वाला है। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है तो मेरा लाइव क्लास होता है 5 बजे सुबह में क्लास चलती है, एनसीईआरटी मैथ चलती है, और शाम में 6:45 में चलती है लाइव क्लास। और एक 5 बजे शाम में भी लाइव क्लास होती है। ये वाला जो है आपका हिंदी और संस्कृत की क्लास में, ठीक है ना, यहीं पे तो 3 क्लास चलती है, जरूर आप लोग आया करेंगे। बाकी अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आपको 8210423200 पे कॉल कर मैसेज करना है और बोलना है हमको व्हाट्सएप चैनल पे जोड़ दीजिए, तो हम यहाँ पे आपको एक लिंक भेजेंगे और आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ, राइटिंग सुधारिए, अभी से आप राइटिंग सुधारना शुरू कर दो, राइटिंग सही रहेगा बिल्कुल। चलिए, तो हमने ये सब कल पढ़ा था। हमारा बैच के बारे में मैं बता दूं, हमारा एक रफ्तार बैच चल रहा है, जिनको ज्वाइन होना है तो वही नंबर पे कॉल कीजिएगा और 399 में रफ्तार बैच में ज्वाइन हो जाइएगा, ओके। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था बहुपद के बारे में, बहुपद क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा बहुपद है, एक घाती बहुपद, एक रैखिक बहुपद, द्वितीय बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो ये आप लोगों ने बताया था बहुत अच्छे तरीके से। शून्यक भी आपने निकालने सीख गया था ना, कल आपने शून्यक भी निकाला था बहुत अच्छे तरीके से, ये कल का पीडीएफ है पूरा, है ना। चलिए, तो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, ये होमवर्क आप लोग को बनाना था। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे ने इस होमवर्क का आंसर बताया है। चलिए, इस होमवर्क का आंसर बताइएगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे।
कौन कौन बताएंगे इस होमवर्क का आंसर? जरा देखते हैं। शून्यक ज्ञात करना था ना? हाँ, शून्यक ज्ञात करना था। चलिए, इसका आंसर कौन बताएंगे जी? सारे बच्चे बताएंगे। 12 की उर्दू की क्लास होगी उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन वाला चैनल में, ठीक है ना? 12th और 10th का उर्दू की क्लास वहीं पे होगी। आप लोग एक स्पेशल उर्दू का चैनल बना लिए, ओके? तो आप लोग वहां पे जाएंगे। अच्छा जी, MS भाई शुरू करते। देखें तो इसका शून्यक आप लोग बताएं, क्या बताएंगे इसको शून्यक? देखिए मैंने क्या बोला था, जो लिखा हुआ है इसको आप लिख दीजिए और इतना जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ओके? ये जो 2 गुना में है ना, गुना जा क्या बन जाएगा? डिवाइड बन जाएगा। मालूम है सबको? गुना करने का आवश्यकता नहीं, गुना जाके 0 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा। x² माइनस 225 बराबर 0। ये 225 को भेज देंगे बराबर के राइट साइड में तो हो जाएगा प्लस में 225, और स्क्वायर अगर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा प्लस और माइनस में। और 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। तो 15 प्लस और माइनस में, यानी कि जो हमारे पास जो शून्यक है यानी कि x का मान है, एक तो प्लस 15 आएगा, एक माइनस 15 आएगा। तो ये है शून्यक। सबको समझ में आया था ये निकालने के लिए? हाँ चलिए, फैजुर रहमान का आंसर आ गया। विशाल, सुधा कुमारी, वेल डन। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो पहली बार आ रहे हैं, ओके? एकदम याद से, जरूर से। चलिए, तो आपने शून्यक निकालना सीख गया है। अब हम इसको थोड़ा लेवल, बोला था मैंने, बढ़ाऊंगा अगले पार्ट में। तो ये तो आइए, अब शून्यक जो निकालेंगे वो गुणनखंड विधि से बनाना होगा शून्यक हमको। आइए हम सवाल आपको देते हैं। सवाल यहाँ पर ये बनेगा आपका, क्वेश्चन यहाँ पर ये है, x² प्लस 4x प्लस 5 माइनस 5 का शून्यक ज्ञात करें। चलिए, अब ये गुणनखंड विधि से हमको शून्यक ज्ञात करना होगा, ठीक है? सारे बच्चे कॉपी निकालिए और बनाइए गुणनखंड विधि से। हाँ, आराध्या कुमारी, मेहरबानी करके कल वाले वीडियो जरूर देख लीजिए आप। कल मैंने पूरा अच्छे तरीके से उसको समझाया था, है ना? तो मुझे आगे बढ़ने दिया जाए क्या? कल वाले वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल्स मैंने आपको समझाया था कैसे रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करते हैं, और जो और भी एग्जाम्पल मैंने बताया था वो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। अभी हमको गुणनखंड बनाना है, ठीक है? चलिए, इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले तो हम ये सीख रहे हैं शून्यक कैसे ज्ञात करना है, बहुत जरूरी है शून्यक ज्ञात करना सीखने के लिए। क्या करेंगे? x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0। अब क्या करेंगे? गुणनखंड का ध्यान से देखिएगा, यहाँ x² कितना गुना हो रहा है बताइए? x² कितना गुना हो रहा है? 1 से मल्टीप्लाई हो रहा। अगर यहाँ पे 2 लिखा रहता तो x² 2 से गुना होता, ठीक है? तो x² जिससे गुना हो रहा वो, और जो इधर अचर पद है, अचर संख्या है, उससे गुना कर देना है। तो देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये एक इसका फैक्टर बन गया, है ना? एक इसका फैक्टर बन गया। देखिए आंसर आना शुरू हो गया, 5 एकम 5 एक इसका फैक्टर बन गया। अब जो इसका फैक्टर बनेगा उस फैक्टर को तो जोड़ के चाहे घटा के हमको लाना 4x, 4 लाना है। तो सोचिए अगर 5 में से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा? अगर आप बताओ कि 5 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या 4 होगा? ऑब्वियसली सी बात है, हो जाएगा, है ना? देखिए 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे? x² प्लस 5x माइनस x। देखिए तो 5x में से 1x को माइनस कर देंगे तो 4x बचेगा, और इसको ज्यों के त्यों ऐसे ही लिख देना है। अगर आपको इतना करने आ गया है तब आप आगे आराम से बना लीजिएगा, है ना? आंसर देखिए आ रहा, सबका आंसर आ रहा। अब क्या करेंगे? ये दोनों देखिए ध्यान से, ये दोनों में और ये दोनों में कॉमन लिया जाएगा। कॉमन क्या मैच कर गया? देखिए तो x² और 5x में क्या कॉमन है? दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो एक तो x निकल गया बाहर, अब x अंदर बचेगा 1, इसमें से एक x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? 5 बचेगा।
ओके, फिर यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 5 और 5 और x में क्या कॉमन हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा, तो 1 को निकालेंगे बाहर और x से माइनस माइनस प्लस। देखिए एक खासियत है कि ब्रैकेट के अंदर जो दोनों आएगा वो सेम टू सेम आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला को आपको ऐसे लिख लेना एक ठो, और जो बाहर बाहर है x माइनस 1 इसको आपको लिख लेना है बराबर में 0। और क्या हमने बोला था निकालने, ये हमारा गुणनखंड आया, शून्यक निकाल लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, x से बराबर माइनस 5, फिर यहाँ पे x से माइनस 1 बराबर 0, x से बराबर 1, ये हमारा हो गया आंसर। तो माइनस 5 और 1 हमारा आंसर आ गया। अब यही सवाल पूछता है एग्जाम में कि देता है, बोलता बाबू शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ऐसे बनाना पड़ेगा, है ना। चलिए मैं एक सवाल देता हूं जो एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन शून्यक निकालने वाला एग्जाम में पूछा है कि इसका शून्यक क्या होगा। सबने बना लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। हाँ अच्छा छोड़ो ना, अभी हमको सीखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना, 1 था, अब 2 देखिए। 2 शून्य क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, माइनस 3x माइनस 5, ये पूछा है एग्जाम में कि शून्यक ज्ञात करें। अब एक बात आपको बताऊं, ये सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में, तो 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, ऑब्जेक्टिव वाला अगर सवाल पूछ लिया है तो बिना सॉल्व किए आप ऑब्जेक्टिव में टिक कैसे लगा दीजिएगा, अपना मन से तो टिक नहीं लगाइएगा ना, अनभट है ना, तुक्का तो नहीं लगाना है। मैथ एक ऐसा चीज है जिसको तुक्का नहीं मारना जाता है, नहीं तो आप जिसको सोच रहे यही आंसर होगा और वो अक्सर वो गलत आंसर निकल जाता है। मैथ में अक्सर खास कर ऐसा ही होता है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, बिल्कुल हजबुल्ला। हाँ तो यहां पर क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए देखिए ध्यान से कैसे इसको बनाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। मैंने क्या बोला था, जो अचर पद है और जो स्क्वायर का गुणांक है उस दोनों से गुना कर दो, इधर 2 है इधर 5 है, यानी कि 2 5 10 आ रहा, ठीक है। अब ये जो फैक्टर आया 10 का, इसी फैक्टर को सोचना है कि इन दोनों में जोड़े चाहे घटाएं, हमको 3 लाना है। तो दिख भी रहा 3 आ जाएगा भाई, देखिए 5 में से 2 घटाइए 3 आ जाएगा। अब यहां देखिए ख्याल कीजिए, लाना है मुझे माइनस में, तो बड़ा वाला को लिखेंगे माइनस में, छोटा वाला को लिखेंगे प्लस में, तब ने घट के माइनस में आएगा। देखिए आंसर आ रहा सबका, चलिए बहुत अच्छा। तो यहां पर मैंने क्या करना है, 2x स्क्वायर कर लेंगे, और ये इसको आगे पीछे कहीं भी आप कर सकते हो। देखिए प्लस 2x माइनस 5x या माइनस 5x प्लस 2x, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब हम सर छोटका प्लस में लिखे बड़का माइनस में लिखे, क्यों, क्योंकि 5x में से 2x घटाएंगे ना तो तब तो माइनस में 3 आएगा। अगर इसको माइनस में लिख देंगे इसको प्लस में लिख देंगे तो फिर हमारा प्लस 3 आ जाएगा, जो इससे मेल नहीं खाएगा, तो इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। और ये माइनस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू कर दीजिए। ये दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए 2 x मैच कर गया, 2x मैच कर गया। यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो एगो बाहर निकला एगो अंदर रह गया, ये दोनों तो बाहर निकल गया था, कॉमन हो गया था, ये अंदर आ जाएगा माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा, 5x, 5 तो बाहर निकल गया था ना, माइनस माइनस प्लस, ये तो 5 बाहर निकला था तो 1 बचेगा। अब देखिए मेरे पास क्या है, x प्लस 1 है, ब्रैकेट वाला को लिख लिया, और बाहर 2x माइनस 5 है ना, बराबर में 0 हो जाएगा। अब x प्लस 1 बराबर 0, शून्य निकालो, ये माइनस 1 हो जाएगा, और 2x माइनस 5 बराबर 0, 2x से बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5, x से बराबर 5/2, ये आपका आंसर हो गया। तो -1 और 5/2 किसका किसका आंसर आया भाई, मलिक अंसारी, मुबस्सिर, फैजुर रहमान, सुधा कुमारी, फरजाना शेख, फिजा, फरहान रजा, ठीक है, हाँ जेबा। चलिए जिसकी क्लास नहीं यहाँ पे हो रही, मेहरबानी करके वो स्किप हो जाए, ओके, और डिस्टर्ब ना करें, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा, हमजा, ओके। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, शून्य ज्ञात हो गया। तो आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, बना लीजिएगा, बोलिए क्या
क्या बन जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है। हम जब आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाएंगे ना, है ना, ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिया रहेगा, ये सब ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऐसा इतना बनाने का आप इतना कितना फास्ट बनाइएगा, सोचिए इसको बनाने में आप कितना टाइम ले रहे हैं। तो कितना फास्ट बनाएंगे जो हम ऑब्जेक्टिव सही सही बना पाएंगे, जल्दी बना पाएंगे, यही आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखिए तीसरा नंबर सवाल बनाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात करें। चलिए इसका शून्यक ज्ञात करें सारे बच्चे। चलिए वालेकुम अस्सलाम अनस। शून्यक ज्ञात करें, कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब यहीं पे आपको कमाल करना है। चलिए चंदन बाबू आंसर दीजिए ना, आप लोग का नाम यूं ही लिया जाएगा। आप लोगों का जो नाम है ना जबान पे आ जाएगा जब आप सही से आंसर कमेंट करोगे और कंटिन्यू क्लास करोगे, है ना, तो आपका नाम तो ऐसे याद हो जाएगा, मुझे घोल के पी जाएंगे, ठीक है ना। ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया रहेगा, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से, तो 2 को एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर किससे गुना हो रहा है 1 से, एक्स स्क्वायर 1 से गुना हो रहा ना, जो एक्स स्क्वायर 1 से गुना हो रहा है ये 2, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इसका 2 का फैक्टर 2 और 1 है, हमको लाना क्या है 3 लाना है। आसान है भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x ऐसे लिख देंगे, तो 2 1 कितना हो गया 3x हो गया, प्लस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए, अब हम लोग लेंगे कॉमन, है ना, कॉमन लीजिए। अरे वाह गजब का आप लोग आंसर मारते हैं धड़ाधड़। वीडियो को लाइक सभी लोग कर दो, वीडियो को लाइक वैक सभी लोग करो फास्ट में। हाँ ये देखिए कॉमन लीजिए, ये दोनों में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2 बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो x प्लस 2 यहाँ बच जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब जो मेरे पास ब्रैकेट वाला है उसको हम लिख लेंगे x प्लस 2 और जो बाहर है x प्लस 1 बराबर में 0 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अलग अलग कर लो, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, है ना। जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पे ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा ताकि आप तुरंत बना लीजिएगा। बहुत अच्छा सुधा कुमारी, अमानुल्लाह यूपी बॉय, ठीक है बहुत अच्छा। कविता कुमारी आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिए। फिजा नफीस मुबस्सिर, ओके आंसर दीजिए सारे बच्चे। क्या आपको शून्य ज्ञात करने आ गया, यस या नो, सब लोग बताइए। क्या आप लोग शून्य ज्ञात कर लीजिएगा ना। यस चलो अब देखिए, एक तो शून्यक हमने ऐसे ज्ञात कर लिया, है ना, एक शून्यक ऐसे ज्ञात कर लिया। अगर सवाल में अब यहाँ पे देखो 2 चीज यहाँ बनेगा, इसी को हम इधर बनाते, देखिए पहले इसको मैं लिखता हूँ, सवाल क्या है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब अगर बोलेगा पहले हम इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद के सूत्र याद कर लीजिएगा, काम आएगा। यहाँ पे पहला सूत्र हम लिखेंगे, पहले जानेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद व्यापक रूप मतलब होता है बाबू जो इसका मूल रूप है, जो अपने रियल शकल में है, उसको बोलते हैं व्यापक रूप। कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है। पता ये चल रहा, स्क्वायर जिससे गुना हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, स्क्वायर वाले गुना को ए बोलेंगे, और एक्स को गुना को बी बोलेंगे, और सी क्या हो गया, अचर पद हो गया, ठीक है।
एक्स स्क्वायर जिससे गुना हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और एक्स जिससे गुना हो रहा है वो बी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं यहाँ पर, एग्जाम्पल अगर ले ले 4x² प्लस 3x-2। अब अगर यहाँ पे पूछे बाबू ए कितना है, ए का मान कौन है, जल्दी बताओ कमेंट करके, बी का मान कौन है ना, सी का मान कितना है, ई अगर आपको जानने आ जाएगा तो आगे फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। रफ्तार बैच कैसे ले, अरे कल भी तो मैंने बताया तुमको, एक ही बात कमेंट करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ऐप तो डाउनलोड कर ली है ना आप लोग, इस नंबर पे कॉल करो जो वीडियो के नीचे दिख रहा नंबर। ओके, बहुत अच्छा। देखिए सुधा कुमार ने आंसर दिया है, फिजा। देखिए ध्यान से, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अब अगर पूछूं इस एग्जांपल में ए कितना, बी कितना, सी कितना, बता दीजिएगा। स्क्वायर कितना से गुना हो रहा है, एक्स स्क्वायर कितना से गुना हो रहा है, 4 से, तो 4 हो जाएगा हमारा ए। ई एक्स कितना से गुना हो रहा है, 3 से, ये हो जाएगा बी। अरे -2 क्या हो जाएगा, सी। क्या इतना समझ में आ गया आपको, यस या नो? क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है या नहीं हो? चलिए, टेढ़ा लिखा है ना जी, इसलिए आ रहा, मारो फटाक से इसको। अब हाँ ठीक है, वेल डन। अब यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला। द्विघात बहुपद में का व्यापक रूप हो गया। अब आते हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक। अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। अभी जो हम लोग निकाले थे क्या था, द्विघात बहुपद था, कितना शून्यक निकल रहा था, 2 शून्यक निकल रहा था। फिर पीछे आता है ये भी द्विघात बहुपद 2 पावर वाला है, तो 2 शून्यक ज्ञात हो रहा था। जितना हम लोग बनाए थे इसमें भी देखो 2 शून्यक, इसमें भी देखो 2 शून्यक निकला है ना, इसमें भी देखो द्विघात बहुपद में देखो 2 शून्यक, +7 -7। फिर यहाँ भी देखो इसको बनाए थे 2 शून्यक आया था। पता ये चल रहा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अच्छा, रैखिक बहुपद के कितना शून्यक होगा भाई, ये बताओ, कमेंट करो। रैखिक बहुपद के कितना शून्यक होंगे, मुझे बताइए। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद जिस पर एक घात होता है उसको कितना शून्यक होगा, बना चुके हैं पहले, शून्यक निकाल भी चुके हैं रैखिक बहुपद का, है ना, 1 शून्यक, वेरी गुड, 1 शून्यक होता है। और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, इन 2 शून्यकों का नाम दे दिया गया है आपके किताब में कि अल्फा और बीटा। क्या नाम इसका है, इसका नाम है अल्फा। पहली बार पढ़ो तो देख लीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा। यहाँ पे अल्फा के जगह पे ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन बट मैथमेटिशियन जो था, जो गणितज्ञ था, उन्होंने बोला भाई इसको अल्फा मानो। आप इसको ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी एक्स वाई कुछ भी, इसको क्या बोला गया, बीटा बोला गया। अब यहां पर आपका फॉर्मूला आएगा कि शून्यकों का योग द्विघात बहुपद में, है ना, शून्यकों का योग, यानी कि क्या, अल्फा प्लस बीटा, ये होगा शून्यक, है ना, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिएगा, -b/a, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। दूसरा क्या है फॉर्मूला, कॉपी में लिख लीजिएगा सारे बच्चे, डायरेक्ट सवाल पूछता है फॉर्मूला वाला, शून्यकों का गुणनफल यानी कि क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a। ओके, उसके बाद और मैं लिखता हूं यहाँ पे द्विघात बहुपद, अगर शून्यक दे दे पहले से और पूछेगा द्विघात बहुपद बताइए, तब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना, ये तीनों जो है ना आपके लिए फॉर्मूला बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूला। चलिए इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। चलो ये बॉक्स में हो गया बंद। क्या बोले, हम्म
वही ठीक था, एक बॉक्स में बंद करते हैं, अलग नहीं हो रहा। लो भाई इसको बॉक्स में, अरे ये आपका रहेगा फॉर्मूला। चलिए ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट काम आएगा। शून्यों का योग गुणनफल ये याद कर लेना है, घोल के पी जाना है। ओके अशरफुल शेख, वेरी गुड, शुक्रिया जी एंड वेलकम। चलिए याद हो जाएगा फॉर्मूला, बोलिए। अब सवाल आपको दे दिया जाएगा, जैसे देखिए यही सवाल मैं देता हूं, ठीक है ना, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। योगफल ही बोल सकता है, गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। अब पहले तो ये जज कर लीजिए भाई, यहाँ पर जब हम बनाने के लिए जा रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए इसमें ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, इतना आपको बनाने के लिए आना चाहिए। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 2 नंबर भी सवाल में पूछेगा, है ना। गुड इवनिंग जी, हाँ अरुण कुमार, रिजवान, फैजुर, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिए, आंसर सभी का आना चाहिए और वीडियो को लाइक वैक कर दीजिए, है ना। ओके तो यहां पर पहले आपको तो मालूम होना चाहिए भाई कि ए कौन है, बताओ ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर कितना से गुना हो रहा है 1 से, तो ए का मान 1 हो गया। ई मतलब बता रहा हूं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बी का मान 3 है और सी का मान 2 है। अब पूछा योग निकालेंगे ना, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी कि क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए, हो गया। बी कितना है 3, बैठा दीजिए, और ए कितना है 1, यानी कि -3 हो गया। ये आंसर यहाँ पे आ गया -3। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुफिया परवीन। अब यहाँ पे दूसरा है गुणनफल, तो आप अल्फा इंटू बीटा लिख दो, और क्या गुणनफल लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बाई ए। सी कितना हो गया 2 हो गया, ए कितना 1 है यानी कि 2, ये हमारा ये हो गया आंसर। अब यही सवाल जो भी हम पहले बनाए थे, देखिए कितना योगफल कितना है -3 आया, गुणनफल 2 आया। अगर हम ऐसे बनाएंगे, अगर ऐसे सवाल पूछे शून्यकों का योग ज्ञात करें, तो पहले शून्यक ज्ञात करेंगे फिर जोड़ेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। देख लीजिए जब योग निकालने की बात आएगा तो ये दोनों शून्यों को जोड़ेंगे ना, -2 प्लस -1, दोनों क्या करेंगे ऐड करेंगे, -2 -1 यानी कि कितना हो गया -3। अगर गुणनफल ज्ञात करेंगे तो अगर हम ऐसे शून्यक निकालते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है ना, तो क्या होगा -+2। देखिए ऐसे बना रहे तो उतना ही आंसर आ रहा है, -3 अब +2 आ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर बोलेगा खाली शून्यक ज्ञात कीजिए तब तो कोई चारा नहीं भाई, क्लियर, समझ में आ रहा। अगर सवाल बोलेगा बाबू शून्यक ज्ञात कीजिए तब तो कोई चारा नहीं, ऐसे ही आपको ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोले शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए तब इतना लंबा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट बैठेंगे फॉर्मूला और हमारा आंसर तैयार बन के हो जाएगा, क्लियर। चलिए हाँ सरफराज अहमद, ओके जी, हाँ क्लियर। अब आगे सवाल देंगे, बन जाएगा। चलिए तो सवाल नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। अब इससे ढेर सा सवाल पूछा है, इससे ढेर सारा सवाल पूछा है। ओके एक सवाल में देता हूं आपको बनाने के लिए, आप सारे बच्चे बनाएंगे उसको, ठीक है ना। देखिए दिया हुआ सवाल है शून्यकों का योग निकालने के लिए कि 6x स्क्वायर -11x + 3, ये दे दिया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए पहला दिया हुआ है
अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, चलिए ज्ञात कीजिए। दूसरा निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात कीजिए। और चौथा सवाल आपको बन जाएगा 1 / अल्फा प्लस 1 / बीटा ज्ञात कीजिए। देखिए एक ही सवाल को हम 4 फॉर्म में बना सकते हैं जी। देखिए बहुपद दिया रहेगा, आपको सीखना है बनाने के लिए, है ना, कैसे ज्ञात करेंगे। चलो तो पहले अल्फा प्लस बीटा बनाओ सारे बच्चे। केवल आंसर कमेंट करें सारे बच्चे, केवल आंसर। मुझे वो बच्चे ज़्यादा पसंद है जो पढ़ाई पे डेडिकेशन ज़्यादा करते हैं, पढ़ने के दौरान पढ़ाई पे फोकस, खेलने के दौरान खेल पे फोकस, जहाँ पे हंसी मजाक की बात है तो उस पर फोकस, ठीक है ना। तो हमको वो ज़्यादा पसंद है। अभी पढ़ाई हो रही तो मेहरबानी करके पढ़ाई के पे फोकस करें। चलिए देखिए आंसर आ गया सुधा कुमारी, सचिन, मुबस्सिर, फैजुर, गेम, फैजान, शेख, फिजा। हाँ ऐप पे क्लास होगी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू, यहाँ पे तो आप जान गए ना कि ए कितना है, ए 6 है, बी -11 है, सी कितना है 3 है। ये आपको मतलब गलती नहीं होना चाहिए वाला। हाँ बिल्कुल क्लास होगी, ऐप पे भी क्लास होगी बाबू। अब यहाँ देखिए पहला -b/a, बी कितना है -11, पहले ये तो माइनस प्लस था, और बी कितना है -11, और ए कितना है 6 है, माइनस माइनस प्लस 11/6, एक आंसर आ गया, है ना। चलिए दूसरा आंसर बताइए, दूसरा आंसर आ गया रवि कुमार बहुत अच्छा। किसका फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। सी कितना देखिए C 3 है, और ए कितना है 6 है, काटिए 3 दूनी 6, 1/2, ये होगी आपका आंसर दूसरा, है ना। चलिए बताइए सन्नी कुमार, आप लोग आंसर बताइए। ये बताओ एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये था एक फॉर्मूला, है ना, एक फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ए बी ना देके अल्फा बीटा दे दिया तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा 2 इंटू 2 अल्फा बीटा बना लीजिए भाई। अभी हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा, कितना निकाला देखो, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम ज्ञात कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 11/6, तो लिख देंगे 11/6 का स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा का कितना मान आया 1/2, देखो 1/2 कट देंगे इसको तो 1 आ गया ना। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 6 का स्क्वायर 36 -1, तो इसको भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा भाई। 121 - 36 कितना गया जी, 6 5 11 9 8 3 11, 85/36, ये आ गया राइट आंसर, आ गया देखिए। हाँ वेल डन। तो इस सवाल में थोड़ा सा भी आपको लॉन्ग चलाना पड़ा ना, फार्मूला पे फिर ये बैठाना पड़ा। तो हमको ये मालूम था इसलिए मैंने यहाँ पे -b/c नहीं किया, क्योंकि हमको तो पहले से निकाल ही लिए हैं। जब ई नहीं रहता तो बैठाना पड़ता -b/c, तो अब हमको मालूम ही था -b/a क्या निकलेगा, 11/6 निकल गया, बैठा दिए, आया 121/36 में। और -1 कौन करेगा भाई, -1 भी करना है ना, समझ रहे हो ना, -1 भी करना है। हुस्ना मलिक वेरी गुड, चलिए अच्छा है। सन्नी कुमार, नाजिया, फैजुर, उज्जवल सिंह वेल डन। इसका आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं छोटा थोड़ा कर देता हूँ हल्का सा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पे याद कर लीजिएगा, लेकिन आप जानिए फॉर्मूला आया कैसे। यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बीटा हो गया एलसीएम, है ना, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा को 1 से गुना करेंगे बीटा, यहाँ बीटा से काटेंगे तो बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा। अब देखिए मेरे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा है ना, ऊपर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाला 11/6, देखो
11/6 निकाला है ना मैंने, 11/6। और अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला, 1/2। 11/6 भाग को गुणा पलट दीजिए, काटिए, 2 तिया 6, 11/3 आ गया, 11/3 है ना, 11/3 आया। चले, तो मैं थोड़ा लंबा कर दिया, एक ही में देके 4 सवाल दे दिया। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में एक देगा तो एक ही पूछेगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल ऐसे पूछेगा, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल जो सवाल पूछा है एग्जाम में वो मैं देता हूँ, ठीक है ना। जो एग्जाम में सवाल पूछ ले उसको दिखाता हूँ कैसे कैसे सवाल पूछा है। स्क्रीनशॉट लेना है किसी को, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, हाँ, ये सवाल हो गया 2 नंबर। सवाल नंबर 3 आइए, देखिए सवाल कैसे पूछा है। सवाल दे दिया भाई बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक, ऐसे सवाल पूछता है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें। देखिए तो अब आपके लिए चटनी है कि नहीं बताइए। ये 2 नंबर सवाल पूछेगा, 2 नंबर में सोचिए। 1 नंबर सवाल तो ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन 2 नंबर में सवाल ऐसे पूछेगा। जब 2 नंबर में पूछेगा तब आपको अच्छा से एक्सप्लेन करके बनाना है, और 1 नंबर में जब पूछेगा तो शॉर्ट में बना दीजिए, रंग दीजिए, है ना। 1 नंबर सवाल में उतना मायने नहीं रखता कि आप कैसे बना रहे हैं, आंसर बस आना चाहिए। और 2 नंबर सवाल में पूरा बनाना पड़ेगा एक्सप्लेन के साथ। चलिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। पहले मेरे पास बहुपद क्या है, x² - 3x + 5 है। यहाँ बताना पड़ेगा कि a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान कितना 5 है। क्या बोला गया है, अल्फा प्लस बीटा। आंसर आ गया सबका, वाह गजब। -b/a, b का मान -3 है और a का मान 1 है, तो बटा 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, माइनस माइनस प्लस कर दो 3, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो बन जाएगा भाई, 2 नंबर लूट लीजिए। ऐसे ही सवाल आएगा, घबराइए नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बताओ क्या बढ़ रहा कॉन्फिडेंस लेवल। यस, चलिए और मैं सवाल देता हूं। सवाल यहां पे दे दिया है क्या, बहुपद x² - 2x + -2x - 6 के वही है शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट, क्या होगा ये मुझे बताइए। चलो फास्ट फास्ट फास्ट, यस सर यस सर, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस, जिस दिन कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना आपके अंदर, जिस दिन कॉन्फिडेंस जाग गया उस दिन आपको कोई नहीं हराएगा। इतना बात याद कर लीजिएगा, जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ गया, गलती से भी आ गया, तो आप छोड़िएगा नहीं, और आएगा ही आएगा, क्योंकि दूसरा सवाल कहाँ से लाएगा, फिर आपका जो सिलेबस है उसी से सवाल पूछा जाएगा, है ना। चलिए सबा, बहुत अच्छा। दरोगा प्रसाद, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। और आयन, कितना आंसर आ गया, -6 आ गया। चलिए इतना देर करने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारे पास पता चल गया। अब ABC सबको मालूम है ना। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। C कितना है, -6 है, A कितना 1 है, यानी कि -6 है। ओके चलिए और मैं सवाल दूंगा। सवाल नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ क्या, 2x² - 7x + 3 के
शून्यक पी तथा क्यू है। अल्फा बीटा जगह पे अल्फा बीटा ना लिख के पी क्यू लिख दिया है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, है ना। बिल्कुल साया कलम, टेस्ट भी होता है, डोंट वरी, टेस्ट भी आपको लिया जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, जितना आप जान उतना ही, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। जो कॉन्फिडेंस जहां तक होना चाहिए बस वो आना चाहिए आपके अंदर कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा तो होगा, -6 इसका आंसर होगा तो होगा, -7 नहीं होना है, +7 नहीं होगा, +6 नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस होता है एक्चुअल वाला। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा, सुधा कुमारी का आंसर मेरे पास सबसे पहले आ गया। हाँ, मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, मोबाइल नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा और हम इधर से एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक को दबा के आप हमारा व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। टाइम टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और किन्हीं को रफ्तार बैच में ज्वाइन होना है जिसका प्राइस मात्र 399 रुपया है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे कितना कम में पढ़ाया जा रहा है। और ऐप पे पढ़ाया होता है प्राइवेट क्लास, लाइव क्लास। तो आपको अगर जुड़ना होगा तो कॉल वगैरह कीजिएगा, ठीक है। चलिए कैसे टेस्ट देंगे मैं बता दूंगा। कितना आ रहा भाई, 37/4 को आंसर ला रहा, 25/4 ला रहा, 1/2 आ रहा। ये कैसे होगा भाई, आंसर में देखो डिफरेंस पाया जा रहा है। अब इसको देखते भाई कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग। पहले तो हम यहाँ पे जाने कि ए का मान 2 है, बी का मान -7 है, सी का मान 3 है। क्या पूछा गया हमसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2ab। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, फॉर्मूला -b/a स्क्वायर, इसका क्या होता है c/a। अब देख लीजिए यहाँ पे b कितना है, -7। देखो माइनस पहले से भी है और माइनस यहाँ भी, इसको ध्यान कीजिएगा। माइनस अंदर पहले से है b में और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दीजिए आप। और a कितना है, 2 है का स्क्वायर -2। c कितना है, 3 है बाई a, तो a कितना, 2 2 का कट जाएगा, 7×7 49/2 दूनी 4 दिख रहा है यहाँ पे नीचे वाला जो मैं लिख रहा हूँ। और -3। आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ कर देंगे ना, 4l समझ जाएगा, 49 4 तिया 12, 9 में से 3 2 घटेगा 7, 37/4 जिन्होंने आंसर दिया। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा इरफान, फरहान एंड सुधा, अभी आपका सही आंसर आया है। चलिए जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, खुशामदीद हो, स्वागतम हो, ठीक है ना। जल्दी इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके अपना सारे दोस्तों को सब्सक्राइब करा लीजिएगा। निशांत कुमार बहुत अच्छा, और नूर आलम और मुबस्सिर आंसर दिया है, शेख, फिजा, दानिश, हमजा, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। सर नहीं आ रहा है, देख ली कैसे नहीं आ रहा है। ठीक है आ गया, नितेश वेरी गुड, फैजान, सन्नी, सचिन बहुत अच्छा, आकाश, फिजा, आशियाना बहुत अच्छा, है ना सर। अच्छा साया कलम, मुझे नाम मालूम है इसका। चलिए अच्छा आ गया सबका आंसर, 37/4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बाबू। देखो 37/4, तो हम ये देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला पे आप लोग का आंसर डिफरेंट हो रहा, तो क्यों ना इस फॉर्मूला पे कुछ और सवाल हो जाए, है ना। चलिए तो कुछ और सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है और आप लोग हमारा इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल हमारे पास है 5y² - 14y + 8 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करें। चलिए जरा आप जरा इसका कौन कौन सही आंसर देता है वो मैं देखता हूं। अमन खान वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन,
चलिए अब एकदम ध्यान से, किसी का कमेंट आप मत देखिए कि वो कमेंट क्या कर रहा, वो कमेंट क्या कर रहा, आप अपना बना कमेंट कीजिएगा, है ना। अब देखते किसने सही आंसर देना है, जब तक हम भी थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाते आ गए। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ए कितना हो गया, इसमें गलती नहीं करना है। ए हमारा 5 है, बी कितना है -14 है, सी कितना 8 है, इतना तो आपको मालूम है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला ही लिखने में आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कैसे मालूम चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, मतलब फॉर्मूला बताया ना पहले, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, ये तो आपको मैंने बताया है ना। चलिए देखिए आंसर आ रहा है, सुधा कुमारी का आंसर आ रहा है, बाकी और लोग का मुझे आना पड़ेगा। आराम से सन्नी बाबू आराम से आएगा। और अगर आप रफ्तार बैच में ज्वाइन होते हैं तो 450 प्लस का ख्वाहिश पूरी होने वाली है। 116/25 बहुत बच्चों का आ रहा है, किसी के 144/25 आ रहा है, और बट 116/25 ज्यादा बच्चों का आ रहा है। तो लगता है कि इस पे लॉक कर दिया जाए, इसको है ना, लॉक किया जाए। वाह, लग तो रहा है भाई सब लोग। देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है, ओके। और इसका क्या होता है, c/a होता है। b का मान कितना है, देखिए यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आप खुद से कर दीजिए डायरेक्ट। और a कितना है, 5 है। c कितना है, 8 है, a कितना है, 5 है। तो ये थोड़ा बन जाएगा 14 का स्क्वायर 196, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 8 दूना 16/5। तो एलसीएम ले लेंगे, 25 एलसीएम हो जाएगा, तो 196 माइनस 5 5 25, 16 25 80, कितना हो गया 6, 116/25। यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर, वेरी गुड, ये रहा ना, हाँ ये रहा आपका बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक सवाल का वजन हल्का सा 50 ग्राम बढ़ाते हैं, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, बोलो, या एक सवाल और देते, इस पे एक सवाल और देते, ठीक है ना। चलो एक सवाल और देते इस पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर वाट, क्या होगा। चलो एक सवाल और, फिर इसका लेवल को चेंज करेंगे हम लोग। बहुत अच्छा फैजुर रहमान, रामप्रीत कुमार, सारे बच्चे नए नए आ रहे हैं, सभी को वेलकम एंड सबका स्वागत। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला। अगर अभी से आप जा गए हैं, मतलब आप रियल टाइम एकदम सही टाइम पे जागे हैं, है ना। चलिए इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। यहां जान रहे कि ए का मान 1 है, बी का मान भी 1 है, सी का मान भी 1 है। ओ हो, अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। इसका आंसर कौन बताएगा भाई, ये तो लग रहा है कि -1 आ रहा, किसी का 1 आ रहा। चलिए मैं देख लेता हूँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a का होल स्क्वायर -2 c/a, है ना। b का मान भी देखिए भाई माइनस में है, यहाँ माइनस में है, तो कर देंगे माइनस, a का मान 1 स्क्वायर 2, c का मान 1, 1 का मान 1। तो माइनस को पढ़ेंगे 2 बार, माइनस माइनस प्लस, तो +1 हो गया, ये -2 घटाएंगे होगा -1, तो -1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। -1 -1 -1 सबका -1 आ गया। 0 वाले हीरो बन गए हैं, लेकिन -1 वाले बिल्कुल कामयाब हैं। बट 0 कैसे आ रहा, थोड़ा ध्यान देखिए, ध्यान से दीजिए इसको, 0 नहीं आना चाहिए, है ना, -1 है बिल्कुल। अगला सवाल मैं लेता हूं आपके लिए। एक सवाल यहाँ पर है, 2x स्क्वायर -11x प्लस 5 में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करें।
मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सवाल, ठीक है ना। यहाँ सवाल एग्जाम में सवाल ऐसे लिखा रहेगा कि यदि बहुपद 2x² - 11x + 5x के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो a1/अल्फा + 1/बीटा ज्ञात करे। तो मुझे इतना लिखना ना पड़े, इसलिए चलिए बहुत अच्छा। शिवम, वेल डन, आंसर दीजिए। शिवम यादव, शिवम पटेल, क्या बात है भाई। वीडियो लाइक सारे बच्चे कर रहे हो ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मजा आ रहा, सीखने को मिल रहा। एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारा व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। ये नंबर पे एक मैसेज कर जरूर कीजिएगा, बोलेगा हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ओके। इसका आंसर क्या होगा? पहले देखिए यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान -11 है, c का मान 5 है ना। चलिए भाई, तो इसका आंसर आ गया। देख लीजिए क्या होता है, मेरे पास सवाल दिया 1/अल्फा + 1/बीटा। क्या होता फॉर्मूला? फॉर्मूला तो जान ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखिए पहले कैसे बनाएंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा जाएगा तो क्या हो जाएगा? बीटा बचेगा, बीटा बीटा जाएगा तो क्या बचेगा? अल्फा बचेगा। अब देखिए ये ऐसे कब बनाएंगे? जब आपको लॉन्ग बनाना होगा तो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, है ना। और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला a कट जाएगा तो बनेगा -b/c। अब ध्यान से इस बात को सुन लीजिए, अगर सवाल ऑब्जेक्टिव में बोले किसका मान ज्ञात कीजिए तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला e लिख दीजिएगा, -b/c। याद कर लीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला। इतना आपको करना नहीं है। इतना कब करना है? जब आपको सब्जेक्टिव सवाल बनाने के लिए बोलेगा तब। और अगर ऑब्जेक्टिव में बोलेगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला -b/c, इसको भी याद कर लो, है ना। अब क्या होगा? b का मान कितना है? -11 है और c का मान 5 है, तो -+11/5 ही होगी आपका राइट आंसर। अब देखिए सबसे पहले कौन आंसर करता है, एकदम सेम यही सवाल रहेगा। अब कौन सा बालक सबसे पहले आंसर करता है? कौन बालक या बालिका, है ना। चलिए मैं देखता हूं किसका पहले हमारे पास आंसर आता है। 2x - 5 - 3 में 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करो। चलो ये -5 है ना, ये -5 है। इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा ये देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम सभी को। पढ़ने में मजा आना चाहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। आपको मजा आ गया पढ़ने में, मेरा दिल खुश हो जाएगा, रियल बता रहा हूं। अब देखते हैं इसका पहले आंसर कौन कमेंट करता है। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बॉय। चलिए आंसर दीजिए। आ गया आ गया, आंसर आ गया। तो सबसे पहले मेरे पास तो आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर में कुछ मिस्टेक भी हुई, एक जैसा अच्छा आ रहा है। तो सुधा कुमारी यहाँ पे पापा की शेरनी ने छक्का लगा दी है, और बाकी लोग मगरमच्छों क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे देखो। अब तो मैंने पहले बता दिया, इसको थोड़ा सुधार लो, गुना कर दो। 2x² - 5x - 3, मैंने बोला 1/अल्फा + 1/बीटा ज्ञात करो। अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया। क्या बताया फॉर्मूला? डायरेक्ट बैठाओ, -b/c, है ना, -b/c। b कितना है देखिए -5, c कितना है -3, तो -5 आई तो -3 है ना, तो ये प्लस यहाँ पे बन जाता है, +- -5/3 ही हो जाएगा।
-5/3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह सवाल को आपको चटनी, अरे माइनस आएगा, प्लस क्यों कर रहे हो भाई, माइनस आएगा ना। ये जो नीचे माइनस है ना बाबू, ये ऊपर में देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस, ये प्लस माइनस गुना होकर माइनस बन जाएगा, तो -5/3 ही आंसर हमारा होगा, है ना। यस, चलिए भाई। शिल्पी, हाँ लेट से आएंगे तो कैसे काम चलेगा, लेट नहीं करना है, ऑन टाइम आना है। चलिए तो क्या किया जाए, वजन बढ़ाया जाए, यस या नो, क्या इसका वजन हल्का से बढ़ा दिया जाए, सब लोग बताओ। 10वां नंबर सवाल, मजा आ रहा पढ़ने में, लाइक कर दीजिएगा, इसमें कोताही नहीं करना है। सवाल है 4x² - 4x + 1 के अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर वाट, यानी कि इसका मान निकालना है। चलो देखिए, आप लोग आंसर दीजिए तो नाम तो यूं ही लिया जाएगा, नाम का चिंता मत कीजिए, आपका नाम यूं ही लिया जाएगा, बस आप लोग आंसर दे। मुझे वो बच्चे ज्यादा पसंद है जो आंसर एकदम करते हैं, उनका नाम मेरी जबान पर ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पर। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, दिलशाद, शिवम, शिल्पी, तबाना, अनीस, वसीम, हमजा, शाहिद। 11 क्लास नहीं चल रहा अभी बाबू, अभी कोई चांस ऐसा नहीं है शुरू होने का। आंसर भी आ गया, 1 या 4, निशांत, अमानुल्लाह, सुफिया, सबका आंसर आ रहा। 4 - 4, किसी का 1, 11/5, 4/1। हाँ, कल से आपको एक काम करना है, आप जितने सारे स्टूडेंट हो, है ना, चलो एक प्रोमिस में लूंगा आप लोग से, और आप लोग प्रोमिस कीजिएगा, ठीक है। कल से सारे बच्चे अपने 5 दोस्तों को यहाँ पर लाना क्लास पढ़ाने के लिए, ठीक है। अपने 5 दोस्तों को इनवाइट करना कि चलो भाई यहाँ पे क्लास हो रही, 5 दोस्तों को लाना है लाइव क्लास में, तब तो जान आएगा ना। और जब कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा तो पढ़ने में क्या होगा, मजा ज्यादा आएगा, है ना। कंपटीशन ज्यादा, भीड़ ज्यादा बढ़ेगा तो पढ़ने में क्या आएगा, मजा ज्यादा आ जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पे आंसर तो बहुत डिफरेंट आ रहा, मैं देखता हूँ कैसे कैसे आप लोग आंसर ला रहे हैं। यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान -4 है, और c का मान 1 है। हम देखेंगे कौन क्या आंसर दे रहे हैं। 4 के फॉर्म में बहुत आंसर आ रहा। चलो देखो, अल्फा बाई बीटा प्लस, इसको बना के लास्ट करेंगे और होमवर्क देंगे ऐसे ही क्वेश्चन में। क्या करेंगे, अल्फा बीटा हो जाएगा एलसीएम, बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, अल्फा को अल्फा गुना करो, अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा कटेगा, बचेगा बीटा, बीटा बीटा गुना करो, बीटा स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, मान बैठा दो भाई। अल्फा प्लस बीटा -b/a का होल स्क्वायर c/a, लंबा जा रहा ना ये, देखो इसे देर से आंसर आ रहा था। b का मान कितना है, देखिए माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस 4, और a कितना है, a भी 4 है, c का मान 1 है, a का मान 4 है, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16/4, काट दो भाई, इसको काट दो, 4 4 कट गए एक बार में, तो 1 एकम 1 -2 दूनी 4, 1/2, यहाँ पे 1/4। तो इसको हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ देखो भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर 2 लीजिए एलसीएम, 2 एकम 2 -1, और 1/4 है ना, ये 1/4 ना है। ये भाग को क्या करेंगे, गुना पलटेंगे, 2 में से 1 घटेगा, 1/2, 4 जगह ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2। और सभी लोग का आंसर क्या क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। देखता हूँ 2 किसने किस आंसर दिया पहली बार, बहुत सारा कमेंट आ गया।
सबसे पहले जो मेरे पास आंसर 2 दिया है उस का नाम है इरफान फरहान, बहुत अच्छा। और फिर सुधा कुमारी का आंसर है, और फिर वही दोनों का नाम आ रहा है और तौसीफ हुसैन का आंसर आया, ठीक है। चलिए, नाम क्यों लेंगे तुम्हारा? शिवम यादव, तुमने तो आंसर कमेंट किया नहीं है। बेबी ब्राइट, मुबस्सिर, देखिए आप लोग का आंसर कैसे कैसे आ रहा था। अब मैं होमवर्क दूंगा तो बन जाएगा, बोलो यस या नो? क्या मैं होमवर्क दूंगा तो आप लोग बना लीजिएगा? पहले बताइए। होमवर्क अभी बताएंगे कैसे टेस्ट आपको देना है, ठीक है। टेस्ट कैसे देना है देखिए ध्यान से मैं बताता हूं। पहले लिख ले सवाल, ये बहुपद है, इसके निकालना अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान। ये आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। बनना चाहिए, बिल्कुल बन जाएगा, है ना। लैब में कमेंट नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाएगी ना तो एक बार वीडियो ओपन करके बना के वीडियो खोल के नीचे कमेंट कीजिएगा। वो कमेंट आपका हमेशा के लिए रहेगा। आने वाला बच्चा भी आपका नाम करे, वाह ये बच्चा तो बिल्कुल सही आंसर दिया है। हम भी देखेंगे बाद में कमेंट आपका, ओके। तो इसका आंसर कमेंट सही सही कीजिएगा। चलिए मैं देखता हूँ टेस्ट कैसे देना आप लोग को। इसके पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा रफ्तार बैच में जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए। बड़ा ही फैंटास्टिक हमारा बैच चल रहा है जिसका प्राइज मात्र और ढेर सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। अब आइए देखते हैं टेस्ट कैसे देना है आप लोग को। चलो मैं टेस्ट देता हूँ। गूगल खोलिएगा अपने मोबाइल में, हो गया। अपने मोबाइल में गूगल खोलना है। गूगल में सर्च क्या करेंगे? AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको गूगल में सर्च करना है, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन। लगाइए इसको, आ जाएगा। .in यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ .in, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन .in है ना। इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको अगर वेरीफाई बोलेगा तो वेरीफाई कर दीजिएगा। आजकल आने लगा ये सब, रोबोट हो क्या ऐसा कुछ, है ना यहीं पर आपको दिखेगा। अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा तो हम और कहीं बता देंगे। यहाँ पे देखिए अभी क्या, अभी फिजिक्स का टेस्ट हो रहा, मैथ का टेस्ट समझिए, फिजिक्स लिख दिया है ये अच्छा ये मैथ का टेस्ट हो रहा है, मैथ का। तो यहाँ पे मैथ पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे पीला वाला जो दिख रहा है, पीला कलर से येलो कलर आपको दिख रहा है, येलो कलर। तो येलो कलर के स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अपना नाम जरूर लिखेगा, है ना। चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ABCD करता हूँ, ABCD, ओके। और नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे देखिए कौन अभाज्य संख्या है, मारो फटाफट अभाज्य संख्या, इसको मारो खटाक से आंसर नेक्स्ट करो। P और Q दो अभाज्य संख्या तो उसका मासा क्या होगा? मासा 1 होगा। ऐसे ही आप बनाते जाएंगे। जितना सवाल है सबको बनाइएगा और जो लास्ट में सबमिट कीजिएगा तो आपको वहीं पर उसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये टेस्ट का बहुत अच्छा इंतजाम है, आप लोग जाके टेस्ट जरूर दिया करो। यहाँ पे देखो भाई कहाँ गया, चलिए अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट। अब यहाँ पे रिजल्ट मेरा शो करेगा कि मेरा कहाँ, हाँ थैंक्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्स। अच्छा यहाँ पे आपका मेरे 2/20 मतलब 2 नंबर मैंने सही बनाया और बाकी देखिए यहाँ पे सही और आंसर चेक कीजिए मेरा कौन सही है कौन गलत है, यहाँ चेक कर लीजिए डिटेल्स, ठीक है। तो सब लोग ऐसे जाके टेस्ट दीजिएगा, जाके रोज टेस्ट होगा। अभी एग्जाम हो रहा है, ये वाला टेस्ट चालू है, जाके टेस्ट दीजिए सब लोग जाके, है ना। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो सर, है ना, अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, तब कहाँ जाना, नीचे आइए, देखिए ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। अभी यहाँ पे हम लिंक एक्टिव कर देंगे, ओके, जाकर टेस्ट दीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं सबका इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में। कौन पहले आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है उसको मैं लाइक करूंगा। आप तो लाइक की वीडियो करते हैं ना, हम आपके कमेंट को लाइक करेंगे। कौन मेरा पहला कमेंट आंसर का कमेंट करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। सुबह 5 बजे रेडी रहिएगा मैथ पढ़ने के लिए।